सोचिए, एक बहुत बड़ी फैक्ट्री के बारे में और उसके दिल में काम करती एक विशालकाय मशीन। लेकिन क्या हो जब उसी मशीन का मूड खराब हो जाए। आज हम एक ऐसी ही गुस्सैल मशीन की दुनिया में चलेंगे और जानेंगे कि कैसे इसकी नाराजगी पूरे प्लांट को ठप कर सकती है। और सबसे जरूरी बात, इसे शांत कैसे किया जाए। तो मिलियन से ये है वर्टिकल रोलर मिल, या जिसे हम VRM भी कहते हैं। और आज इनका पारा बहुत चढ़ा हुआ है। ये कोई मामूली नाराजगी नहीं है, बल्कि इसका गुस्सा है जबरदस्त वाइब्रेशन। इतनी तेज कि कंक्रीट की मोटी जमीन भी कांप उठती है। तो आखिर ये बला है क्या? ये गुस्सैल मशीन करती क्या है? देखिए, सीमेंट इंडस्ट्री में इसे एक वर्क हॉर्स माना जाता है। मतलब सबसे मेहनती और सबसे जरूरी मशीन, जिसके बिना काम चल ही नहीं सकता। तो ये जो वर्टिकल रोलर मिल या VRM है, ये एक कमाल की चीज़ है। इसे समझिए एक ऑल इन वन पावर हाउस, जो कच्चे माल को सुखाने से लेकर पीसने तक सारे काम एक ही झटके में कर देती है। लेकिन जब इससे गुस्सा आता है ना, तो ये बुरी तरह कांपने लगती है। इससे प्रोडक्शन रुक जाता है, मशीन के पुर्जे घिसकर टूट जाते हैं और कई बार तो पूरे प्लांट को ही अचानक बंद करना पड़ जाता है। मतलब ये एक बहुत बड़ी, बहुत सीरियस प्रॉब्लम है। और यहीं पर इस पूरे विश्लेषण की सबसे जरूरी बात सामने आती है। ये जो वाइब्रेशन है ना, ये असल में मदद के लिए एक पुकार है। ये खुद में कोई बीमारी नहीं है, बल्कि किसी बहुत गहरी छुपी हुई समस्या का सिर्फ एक लक्षण है। FLS स्मिथ, सीमेंट के अहमद सैफ भी यही कहते हैं। उनके शब्दों में याद रखने वाली सबसे जरूरी बात यह है कि वाइब्रेशन आमतौर पर अंदरूनी समस्याओं का एक लक्षण होता है, खुद में कोई असली वजह नहीं। तो चलिए फिर एक जासूस की तरह असली मुजरिम की तलाश शुरू करते हैं। ठीक है, तो पड़ताल शुरू की जाए। सबसे पहले नजर डालते हैं बाहरी वजहों पर, मतलब उन चीजों पर जो मिल के अंदर डाली जा रही हैं। सबसे पहला शक जाता है इसकी डाइट पर। एक असंगत डाइट, मतलब जब मिल में जाने वाले कच्चे माल में अचानक कोई बदलाव आता है, कभी बहुत ज्यादा, कभी बहुत कम, या फिर उसके साइज और नमी में फर्क आ जाए, तो मिल का पूरा बैलेंस बिगड़ जाता है। सोचिए, बड़े बड़े पत्थर या लोहे के टुकड़े अचानक आ जाएं, तो क्या होगा? सिस्टम तो हिलेगा ही ना। और देखिए, जरूरत से ज्यादा बड़े साइज का कच्चा माल, ये तो एक आम मुजरिम है। ये मिल के अंदर के नाजुक संतुलन को पूरी तरह से बिगाड़ कर रख देता है और बस वाइब्रेशन शुरू हो जाती है। एक और बहुत दिलचस्प चीज है जिसे कहते हैं ग्राइंडिंग बेड। इसे ऐसे समझिए कि ये रोलर्स और टेबल के बीच कच्चे माल की एक परत है, जो एक कुशन या शॉक एब्जॉर्बर की तरह काम करती है। अब अगर ये परत बहुत पतली हो जाए तो क्या होगा? लोहा लोहे से टकराएगा और जोरदार वाइब्रेशन होगी। और अगर ये बहुत मोटी हो जाए तो पिसाई ठीक से नहीं होगी और मिल एक तरह से चोक हो जाएगी। तो सही बैलेंस वही सबसे जरूरी है। फिर एक और वजह हो सकती है हवा का बहाव, यानी एयर फ्लो। मिल के अंदर गर्म गैस का इस्तेमाल होता है मटेरियल को सुखाने और आगे बढ़ाने के लिए। लेकिन अगर ये एयर फ्लो स्टेबल ना हो, ऊपर नीचे होता रहे, तो ये उस ग्राइंडिंग बेड को कभी पतला तो कभी मोटा कर देता है। नतीजा फिर से वही वाइब्रेशन। चलिए अब बाहरी कारणों से हटकर जरा मशीन के अंदर झांकते हैं, देखते हैं कि क्या गड़बड़ है। ये देखिए, घिसे हुए पुर्जे। जब कोई ग्राइंडिंग रोलर इस तरह बुरी तरह से और एक जैसा नहीं घिसता, तो वो पूरे सिस्टम का बैलेंस ही बिगाड़ देता है। हर चक्कर के साथ एक अजीब सी गड़गड़ाहट पैदा होती है, जो धीरे धीरे एक बड़ी वाइब्रेशन में बदल जाती है। तो इसका हल क्या है? इसका हल है प्रोएक्टिव रहना, मतलब निगरानी और रखरखाव। पहला स्टेप, लगातार चेक करते रहें कि रोलर्स और टेबल कितना घिस गए हैं। दूसरा स्टेप, इससे पहले कि वो अपनी लिमिट तक घिसें, समय पर उन्हें बदल दें या उनकी मरम्मत करवा लें। बस इससे मशीन वापस अपनी ओरिजिनल शेप में आ जाती है और फिर से स्टेबल हो जाती है। कभी कभी मसला ब्लड प्रेशर का भी होता है। देखिए, हाइड्रोलिक सिस्टम पिसाई के लिए जबरदस्त दबाव बनाता है, लेकिन इसी सिस्टम में लगे होते हैं एक्यूमुलेटर, जो शॉक एब्जॉर्बर की तरह काम करते हैं। अगर ये फेल हो जाए तो हर छोटा बड़ा झटका सीधा मिल के ढांचे तक पहुंचता है और नतीजा होता है जोरदार वाइब्रेशन। और कभी कभी तो वजह बहुत ही मामूली होती है, ढीले कनेक्शन। सोचिए, अगर फाउंडेशन के बोल्ट ही ढीले हों या गियरबॉक्स की बेरिंग में जरा सी भी प्ले हो, तो छोटी सी हरकत भी एक बहुत बड़ी वाइब्रेशन पैदा कर सकती है। इसीलिए रेगुलर इंस्पेक्शन और बोल्ट टाइटनिंग का ऑडिट बहुत बहुत जरूरी है।
तो अब इन सब वजहों को जानने के बाद सवाल ये है कि मिल को खुश कैसे रखा जाए। चलिए समाधान की बात करते हैं। तो समस्या की जड़ तक पहुंचने के लिए ये रही एक 5 पॉइंट डायग्नोस्टिक चेकलिस्ट। स्टेप 1, ऑपरेशनल पैरामीटर्स चेक करें, जैसे कि फीड रेट और प्रेशर। स्टेप 2, प्रोसेस की कंडीशन देखें, ग्राइंडिंग बेड की मोटाई कैसी है। स्टेप 3, मेंटेनेंस से जुड़ी चीजें जांचें, कहीं कुछ घिस तो नहीं गया, हाइड्रोलिक सिस्टम ठीक है या नहीं। स्टेप 4, बाहरी असर पर भी गौर करें, एयर फ्लो कैसा है। और स्टेप 5, हाल में हुई घटनाओं को रिव्यू करें, क्या कोई अलार्म बजा था। ये एक सिस्टमैटिक तरीका है असली वजह तक पहुंचने का। और आखिरकार इस पूरी मेहनत का लक्ष्य बस एक ही है, एक गुस्सैल, परेशान और कम काम करने वाली मिल को एक खुश, शांत और प्रोडक्टिव मिल में बदलना। ये फर्क सिर्फ तस्वीरों में नहीं बल्कि पूरे प्लांट के माहौल में महसूस होता है। तो याद रखने वाली बात ये है, एक खुश मिल ही एक प्रोडक्टिव, कुशल और सुरक्षित मिल होती है। लंबे समय तक स्थिरता चाहिए तो सिर्फ लक्षण का इलाज करने से काम नहीं चलेगा, असली जड़ को ढूंढना होगा और उसे ठीक करना होगा। और ये रही तस्वीर एक स्मूथ ऑपरेटर की। जब एक मशीन इतनी शांत और संतुलित चलती है तो ये सिर्फ एक मशीन नहीं रह जाती, ये एक बेहतरीन तरीके से मैनेज किए गए सिस्टम का प्रतीक बन जाती है। और ये हमें सोचने पर भी मजबूर करती है, क्या हम अपने काम में, अपनी जिंदगी में सिर्फ ऊपरी समस्याओं को ठीक कर रहे हैं या वाकई असली जड़ तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं।